सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आदित्य श्रीवास्तव वेलनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ पर हम बीएमआर को समझने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था कि बीएमआर क्या होता है, तो आज थोड़ा सा उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे और ये भी समझेंगे कि बीएमआर हमारे वज़न को बढ़ाने में या वज़न को घटाने में किस तरीके से हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको दूसरे नाम से रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जाना जाता है ना। अगर हम देखें हमारा जो शरीर है सुबह से लेकर कुछ ना कुछ रात तक कुछ ना कुछ काम करता है ना। हम काम करते हैं अपने दैनिक दिनचर्या के, अपने ऑफिस के, अपने घर के बाहर के, अपने घर में रहकर। तो हर एक काम को करने के लिए हमको ऊर्जा प्राप्त होती है ना। हमारा शरीर हमको ऊर्जा देता है उस काम को करने के लिए। तो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म क्या है, उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जब हमारा शरीर रेस्टिंग पोजीशन में होता है उस समय हमारा शरीर कितना कैलोरी यूज़ कर रहा है या कितनी ऊर्जा की उसको आवश्यकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें, अगर हमारे पास इस तरीके का मोबाइल फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन की अगर हम बैटरी फुल चार्ज करके रख दें, है ना, रखने के बाद उसको चालू पोजीशन में रख दें, तो हो सकता है 2 दिन 3 दिन तक वो अच्छा परफॉर्म नहीं अच्छा रहेगा, और लेकिन उसका बैटरी जो है वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगा, परसेंटेज बैटरी के कम होने लगेंगे। मतलब कि उसमें इंटरनली फंक्शनिंग तो हो रही है। सेम उसी प्रकार जब हमारा शरीर रेस्ट मोड में होता है या जब हम आराम करते हैं तो उस समय हमारे शरीर के इंटरनल फंक्शन, जैसे लंग्स का फंक्शन, किडनी का फंक्शन, हार्ट का फंक्शन और कितने सारे ऑर्गन्स जो हमारे रात में या रेस्ट मोड में वर्क करते रहते हैं, है ना। इवन हम सांस भी ले रहे हैं ना, तो वो भी एक फंक्शनिंग हो रही है। तो वो कैसे होती है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म से जो हमको ऊर्जा मिलती है ना, उसके कारण सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो अब मेटाबॉलिक आप समझे रेट, मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो उसको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हर बॉडी का उम्र, वेट, लंबाई के हिसाब से बीएमआर होता है। अगर आप भोपाल से हैं तो आप हमारे सेंटर पर विजिट करके अपना फैट एनालिसिस करा सकते हैं, जहाँ पर कराडा स्कैन मशीन के थ्रू बॉडी के बहुत सारे पैरामीटर्स के बारे में जानकारी आपको मिल पाएगी। और यदि आप बाहर से हैं और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो गूगल पे आप सर्च करेंगे बीएमआई कैलकुलेटर, वहाँ पर आप अपना डिटेल फिल करेंगे, एज, हाइट, वेट, सारी चीज़ें, तो आपको एक एवरेज डेटा वो निकाल के देगा आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म का कि आपका बीएमआर कितना है। मतलब कि आपका जो शरीर है एक दिन में कितना कैलोरी को बर्न करने की कैपेसिटी रखता है, उससे डिसाइड होता है कि आप एक महीने में कितना वज़न कम करते हैं। क्योंकि कई बार जब लोग हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं तो उनका क्वेश्चन ये रहता है कि एक महीने में हम कितना वज़न कम कर सकते हैं, है ना। तो उसका आंसर ये रहता है कि आपका बीएमआर जितना है उस पर डिपेंड कर सकता है कि आप एक महीने में कितना वेट लॉस या वेट गेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर एक सस्टेन और एक गुड वेट लॉस करना है तो एक महीने में 2.5 से 3 किलो वेट है, फैट का जो वेट है वो आइडियल माना जाता है, अच्छी कंडीशन में माना जाता है। और वो भी आपके बीएमआर पे डिपेंड करेगा आपने कितना इनटेक किया। वही एग्जांपल हम फिर लेंगे, अगर किसी व्यक्ति का बीएमआर 1000 है और डेली बेसिस पे अगर वो 800 कैलोरीज के फूड का इनटेक करेगा तो डेली बेसिस पे 200 कैलोरीज वो अपनी सेव करेगा, है ना। सेव इन द सेंस कट डाउन कर लेगा। तो जब जुड़ते जुड़ते ये 200 कैलोरी 10 दिन में 2000 हो जाएंगे, 30 दिन में 6000 हो जाएंगे, तो लगभग 800 ग्राम के आसपास उस व्यक्ति का वज़न कम हो जाएगा। वही अगर कोई व्यक्ति का बीएमआर 1000 है, वो 400 कैलोरी कट डाउन करेगा तो उसका 1.5 किलो तक एक महीने में वज़न कम हो सकता है। और जितना ज़्यादा कैलोरीज को कट डाउन करेगा उतना ज़्यादा उसका वेट लॉस तेज़ी से होना शुरू हो जाएगा। सेम कंडीशन वेट गेन में होती है। किसी व्यक्ति का बीएमआर अगर 1000 है ना, 1000 है, तो वो 1200 कैलोरीज का फूड खाएगा, लंच करेगा, डिनर करेगा, ब्रेकफास्ट करेगा, तो वो 200 कैलोरीज हैं जो उसकी बॉडी में स्टोर हो जाएंगी, है ना। अब उस स्टोर को वो यूटिलाइज़ करेगा, यूटिलाइज़ करने पे वो मसल्स डेवलप होने में आपको मदद मिलेगी और आपका वेट गेन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जितना अधिक गुड सोर्स से आप कैलोरी अपने बॉडी को देंगे, एक्सेसिव कैलोरी, उतना अच्छा आपका वेट गेन होगा। जितना अच्छा आप कैलोरी कट डाउन करेंगे अपने बॉडी में, क्योंकि वेट लॉस के लिए भी हमको गुड सोर्स से कैलोरीज लेना पड़ता है, ना कि बैड सोर्स से। मालूम चला अगर आपका 1000 बीएमआर है, आपने 3 समोसे खा लिए, आपका 900 बीएमआर तो वैसे ही हो गया, लेकिन पेट आपका भरा नहीं। तो हमको ये समझना है कि हमको जो भोजन है वो भी अच्छे सोर्स से लेना है, ताकि हमारे भोजन से मिलने वाली न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे शरीर को, हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब कर सके और एक बॉडी का जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस कर सके।
और आने वाली जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर और हम बेहतर तरीके से आपके साथ चीज़ों को शेयर करने वाले। तो थैंक यू सो मच।